नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है और जिस तरीके से कांग्रेस में उठापटक मची हुई है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ऐसे में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर, इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि राजस्थान में जो है सियासी उठक-पटक मची हुई है। कांग्रेस में खुद आपसी जो है दरार देखने के लिए मिल रही है। गहलोत ने बगावती सुर अपना लिए हैं और जो नेतृत्व है, आला कमान है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को एकजुट कर सके। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जो कमजोर जो है कहीं से आला कमान और कांग्रेस की कमजोरी अब काफी दिनों बाद जो है सामने आ रही है, जब उनको एक साथ होना चाहिए? देखिए, होता क्या है, जब शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता है तो निश्चित तौर पे प्रदेश में उसका गलत मैसेज जाता है और प्रदेश के लोग ये मान के चलते हैं कि अगर आज जो कुछ भी अहमियत है वो शीर्ष नेतृत्व का नहीं है, वो हमारे नाते है। चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मानते हों, इसी तरह से इसके पहले पंजाब के मुख्यमंत्री मानते थे और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री मानते हैं। तो जब शीर्ष नेतृत्व कमज़ोर रहता है और प्रदेश में सरकारें होती हैं और उनका नेतृत्व सबल हो जाता है तो निश्चित तौर पे प्रदेश नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व की बात को वो नहीं मानते हैं। और हम लोग तो पहले भी कहते थे कि ये भारत जोड़ने चले हैं, सब लोग तो कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ जाते हैं और कन्याकुमारी से कश्मीर तक आने वाले उल्टे व्यक्ति को ये बार बार सब लोग कह रहे थे कि पहले अपने परिवार को जोड़िए, समाज को जोड़िए और अपने समाज को जोड़िए, अपने उसकी चिंता करिए। जो कांग्रेस पार्टी है उसकी चिंता करिए, क्योंकि उसमें वो बिखरा हुआ कांग्रेस है, पहले वाला कांग्रेस नहीं है और कोई योजना नहीं है धरातल पे। वो आगे क्या करेंगे आप देखी होंगी, जब वो यात्रा में चले तो तमाम पत्रकारों ने भी उनसे पूछा कि आगे आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या विजन है, तो उन्होंने कोई विजन नहीं बताया, बस वो ऐसे चलते चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह से कार्य करेंगे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आप यूक्रेन और रसिया से युद्ध होता है और देखिए प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 4 घंटे तक वो युद्ध रोक दिया जाता है और लगभग 22,000 लोग भारत के और 4-5 हज़ार लोग दूसरे देशों के प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ले आए जाते हैं। जब 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ने का रिकॉर्ड बनाया जाता है, जब देश में पहली बार आज़ादी के बाद इतने लोगों को जनधन खाते से जोड़ा जाता है, आवास दिया जाता है, इज्जत घर दिया जाता है, तो इस तरह की जब योजनाएं लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और दूसरी तरफ ये बिखरे हुए लोग हैं, मुझे लगता है कि आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तीसरी, राजनीतिक पार्टियों में ये होता है कि हमको राजनीति करना है और जो डूबती हुई जहाज है उस पर कौन सवारी करना चाहता है, तो उसमें भी आप देखिए अलग अलग बयान आते हैं। कभी पी चिदम्बरम साहब नेतृत्व पे सवाल उठाते हैं, कभी कपिल सिब्बल साहब सवाल उठाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपसी असंतोष तो कांग्रेस में है और आप देख भी रही हैं कि किस तरह से। और सबसे बड़ी बात कि शीर्ष नेतृत्व को पता ही नहीं चल पाया, भाई आप या तो किसी से बात नहीं किए थे। और गहलोत साहब का जो बयान आता है कि सोनिया जी जो कहेंगी वही अध्यक्ष होगा, मतलब चुनाव नहीं होने जा रहा है, इस बार भी वो स्वीकार रहे हैं कि जिसको कह देंगी वही अध्यक्ष होगा, तो फिर चुनाव किस बात का, दिखावा किस बात का। बहुत लगभग 3 दशकों से परिवार के लोग अध्यक्ष हैं और अब भी परिवार के लोगों को ही अध्यक्ष बनना है, सिर्फ ऐसे चयन कर लेना है। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ देखने में आपको मिलेगा 1-2 दिन में कि एक बड़ी फूट जो है कांग्रेस में होने वाली है। तो ऐसे में सर, एक और सवाल जो बनता है, जब गुलाम नबी आज़ाद ने जब छोड़ा था कांग्रेस तो उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा तो निकाल रहे हैं लेकिन इन्हें कांग्रेस जोड़ो यात्रा में जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। और उनके बयान के बाद अब आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में जो है काफ़ी दरार भी पड़ गई है। और सर, एक और जो ध्यान देने वाली बात है, पहले इन्होंने काफ़ी बागी सुर अपनाया, फिर अचानक से इन्होंने माफ़ी भी मांग ली, इनके सुर बदल गए। अब G23 मेंबर्स के साथ मीटिंग की खबरें भी निकल कर सामने आ रही है। तो आपके हिसाब से सर, राजस्थान में जो ये सियासत है ये कौन सा करवट अब अगले कदम पे ले सकती है? देखिए, गहलोत जी ये मान के चल रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व के नाते, मतलब कांग्रेस के जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हैं, इनके नाते राजस्थान में हमारी सरकार नहीं आई है, हमारे बदौलत आई है। और इसी तरह से पंजाब में भी था, जो पंजाब के मुख्यमंत्री ये मान के चलते थे और जब भी उनमें बदलाव किया गया, चाहे पंजाब में किया गया, उत्तराखंड में किया गया या राजस्थान में जो बात चल रही है, हमेशा वहाँ बगावत हो जाता है। क्योंकि मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, जब
कड़ी कमज़ोर होती है और लोगों को लगता है कि ऊपर का प्रभाव कम है, हमारे नाते ही सब कुछ हो रहा है, तो जो हमारा होता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं तो उनकी बात क्यों सुनूं, इसके नाते ही गहलोत जी इस तरह से कर रहे थे। नहीं तो केंद्र सरकार ने उनको जो कांग्रेस की सरकार थी, जब वो 40 साल तक उनको सर पे बैठा के रखी थी, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रही होगी जिसके नाते आज गहलोत जी नाराज है। और मुझे तो लगता है कि अगर कल पायलट जी को अगर ये मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं लोग, तो गहलोत खेमा पूरी तरह से टूट जाएगी। और जो बचा खोचा थोड़ा सा एक दो जगह जहाँ पे कांग्रेस है, मुझे लग रहा है वो भी कांग्रेस के हाथ से जाने वाला है, जो इनकी नीतियां हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब तक कांग्रेस आगे बढ़ेगी, आप अध्यक्ष बेशक किसी को बना दें, पूछने किससे जाते हैं, यात्रा में पूछने जाते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, चैनल पे बयान देते हैं कि राहुल जी से, सोनिया जी से मेरी वार्ता हो गई है, उन्होंने कहा है ऐसा। तो जब आप उनसे पूछने जाते हैं तो कैसे नहीं स्वीकारा जाएगा कि आप उस नेतृत्व को नहीं मान रहे। मुझे लगता है अगर पारदर्शी तरीके से आप दूसरे को ले आना चाहते थे तो पॉकेट के आदमी को नहीं, आपको पारदर्शी तरीके से निर्वाचन कराना चाहिए और जिसको कांग्रेस को लोग चाहते हैं उसको बनाना चाहिए। सर, एक और सवाल जो यहाँ पर उठ रहा है वो ये है कि बीजेपी के राज्य में भी कई राज्यों में मुख्यमंत्री चेंज किए गए और ये शिफ्ट ऑफ पावर जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है बीजेपी में, जो देखने के लिए मिला। लेकिन कांग्रेस में इसे लेकर सिर्फ एक जगह के मुख्यमंत्री के चेहरे के अनाउंसमेंट की बात क्या आई, पूरे कांग्रेस में भूचाल आ गया। तो इसे आप कैसे देखते हैं, मतलब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में जो पावर का शिफ्ट है वो किस तरीके से हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है, जो शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जेपी नड्डा साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय अमित शाह जी हैं, तो लोगों का भरोसा है जब वो कोई परिवर्तन करते हैं तो जो अंतिम व्यक्ति है हमारे, जो हमारा अंतिम कार्यकर्ता है, उसको भी ये भरोसा होता है कि ये जो कुछ भी किए होंगे अच्छा किए होंगे, कुछ सोच के किए होंगे, इसकी आवश्यकता होगी। सवाल उठा रहे थे लोग कि उत्तराखंड में पुनः पुष्कर सिंह धामी जी को ही क्यों बनाया गया। तो जब शीर्ष नेतृत्व बना देता है तो सब लोगों को स्वीकारता होती है और मान के चलते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है। यह एक भरोसा है भारतीय जनता पार्टी में, और दूसरी पार्टियों में इसी भरोसे की कमी है जिनके कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वहाँ शीर्ष नेतृत्व है ही नहीं है। शीर्ष नेतृत्व तो एक परिवार है, पार्टी का कुछ वो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बेस पार्टी है, विचारों की पार्टी है, और सब लोग उस विचार से जुड़े रहते हैं और बंधे रहते हैं। जब जिस विचार को आप मान रही हैं उसी विचार को हम मानेंगे तो निश्चित तौर पे ऊपर से लेकर नीचे तक एक धागे में बंधे रहते हैं। लेकिन आपके विचार कुछ और हैं। अब राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, कभी वो लोग कहेंगे देश के संसाधनों पे एक का अधिकार है, कभी वो कहेंगे कि हम राम जन्मभूमि तो था ही नहीं, भगवान राम तो थे ही नहीं, और उसी पार्टी में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत कहते हैं, तो स्वीकार्यता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखिए, जब हम सरकार में नहीं थे तो भी 370 पे हमारा स्टैंड क्लियर था, बिल्कुल साफ था कि कभी हम मेजॉरिटी में आएंगे तो निश्चित तौर पे देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान रहेगा, और हमने उस पर काम किया। हम पहले भी कहते थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम 3 तलाक जैसे कानून को समाप्त करेंगे जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। हम राम जन्मभूमि की लड़ाई को पहले भी लड़ते थे और हमने कभी उससे मुंह नहीं फेरा। लेकिन जो मौसमी लोग हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं, तो जनता भी जानती है और स्वीकारती है कि ये लोग केवल कुछ समय के लिए आए हैं। नहीं तो आप देखिए, देश जब आज़ाद होता है, और इस समय एक मुद्दा बहुत है वक्फ संपत्ति, जो पाकिस्तान से हिंदू भारत में आते हैं वहाँ की संपत्ति सरकार की हो जाती है, और जो भारत से मुस्लिम जाते हैं वहाँ की संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और तो और जो 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सरकारी संपत्ति थी तुष्टिकरण के लिए वो भी देते हैं। तो जब इस तरह से आप कार्य करेंगे तो निश्चित जनता ने देखा, जनता ने सोचा समझा और ये देखा कि किस तरह से इस समय कई प्रदेशों में और देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, बिना भेदभाव, बिना क्षेत्रवाद, बिना धर्म जाति देखे जो योजनाएं धरातल तक ले आई जा रही है, मुझे लग रहा है इसी नाते 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिलने जा रही है। तो ऐसे में आपने सुना, इस वक्त हमने बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी से बात की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से राजस्थान की सियासी घमासान के बीच में क्या कुछ चल रहा है। साथ ही उन्होंने 2024 को लेकर भी बीजेपी की जीत का दावा किया है। तो ऐसे में हमने आपको इस पूरे मुद्दे पे जो है चर्चा बताई है, और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।